स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक जॉब आशु पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया को कम्युनिकेशन चैनल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सेंडर तथा रिसीवर के बीच फिजिकल पाथ है जिससे होकर डेटा बिट्स के रूप में सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट होता है। सरल शब्दों में कहें तो ट्रांसमिशन मीडिया वो साधन है जिसके माध्यम से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। मल्टीपल डिवाइस या नेटवर्क के बीच डेटा को भेजने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया का यूज किया जाता है। वह डिवाइस जो कनेक्ट करने के साथ उनके बीच का डाटा को ले जाने और लाने की जिम्मेवारी होती है उनके पास। डेटा को सेंड करने के लिए फिजिकल केबल या ट्रांसमिशन मीडिया के जिस प्रकार के यूज डेटा भेजने के लिए किया जाता है, डाटा की गति को चेक करने के लिए दूर डाटा को गुणवत्ता प्रभावित होता है। Refer to the physical pathways that connect computer device or communication systems to enable data transmission in networking and telecommunication transmission media. Provide the environment through which data is transferred from one place to another. They can be classified into two main categories: guided and unguided transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया उन भौतिक मार्गों फिजिकली संदर्भ करता है जो कंप्यूटर उपकरणों तथा संचार की प्रणालियों को जोड़कर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। नेटवर्किंग तथा टेलीकम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मीडिया वह वातावरण प्रदान करता है जिसके डेटा माध्यम से डेटा एक स्थान दूसरा स्थान तक ट्रांसफर होता है। इसके दो टाइप्स हैं। इसे दो भाग में बांटा गया है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। आइए शुरू करते हैं। पहला गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब है डेटा को फिजिकली पाथवे मतलब भौतिक रास्तों से जैसे केबल या वायर के माध्यम से भेजना। ये केबल या वायर डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए गाइड करते हैं। इसको गाइडेड मीडिया कहते हैं। ठीक है। जो ये कंफर्मेशन देता है, सुनिश्चित करता है कि डेटा अपने डेस्टिनेशन तक सही ढंग से और स्थिर रूप से पहुंच चुका है। In guided media, data is transmitted through physical pathway like cable, the common types including गाइडेड मीडिया में डेटा केबल जैसे भौतिक मार्गों द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। इसके मल्टीपल टाइप भी हैं। जिससे पहला टाइप है गाइडेड मीडिया का ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बाद है कोएक्सियल केबल, तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल। आइए शुरू करते हैं। पहला जो टाइप है ट्विस्ट पेयर केबल। ट्विस्ट पेयर केबल ये कॉपर वायर का एक पेयर है जो प्लास्टिक के इंसुलेटेड रहते हैं। मतलब कॉपर के वायर होते हैं अंदर से। आप लोगों ने देख रखा होगा जब टीवी की जो एंटीना लगती है उसमें पहले अंदर कॉपर के वायर होते हैं, ऊपर से प्लास्टिक लगा होता है। ठीक है। और आपस में ट्विस्टेड होता है। मतलब सिंगल केबल एक के अंदर दो होगा। मतलब जैसे हम लोग पेयर केबल खरीदते हैं घर में पंखों को यूज करने के लिए, वैसा होता है। ठीक है। जो कम कीमत में बहुत अच्छे सिग्नल को भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इससे लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन की कम दूरी अर्थात आप ये बोल सकते 1 किलोमीटर के दायरे में सिंगल ट्रांसमिट हेतु प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ट्विस्ट पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वायर एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। इसमें इंटरफेस को कम करने के लिए तारों के जोड़ों के साथ घुमाए जाते हैं। दूसरा है इन टेलीफोन नेटवर्क लैन मतलब लोकल नेटवर्क जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एंड डीएस कनेक्शंस मतलब टेलीफोन नेटवर्क लैन और डीएसएल कनेक्शन के उपयोग किया जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं। अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर कॉमनली यूज टू इन ईथरनेट मतलब इसका जो आमतौर पर यूज होता है ईथरनेट के लिए यूज किया जाता है। सील्ड ट्विस्टेड पेयर हैज एक्स्ट्रा सील्डिंग टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होते हैं। एक पे फॉल होते हैं, उस पर फॉल नहीं लगता। फॉल इन जो प्लास्टिक के कवर होते हैं वायर के ऊपर वो लगे होते हैं, ऊपर नहीं लगे होते हैं। इसमें डिफरेंस इतना सा है कि शील्ड के ऊपर कवर लगा होता है फाइबर का, अनशील्ड के ऊपर कोई कवर नहीं होते हैं। मतलब फॉल बोलते हैं, सिर्फ फैल बोलते हैं, उसको प्लास्टिक कवर होता है। आइए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। ये कम कीमत में ये कम कीमत में कम दूरी के लिए अच्छा है। ये ट्विस्ट वायर का कोई हिस्सा खराब हो गया हो तो उसे पूर्ण रूप बाधित नहीं होता है, जैसे कोएक्सियल केबल। ये हल्का होता है और इसे आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। यह एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के दोनों के लिए एकदम उपयुक्त है, परफेक्ट है। पांचवा, टेलीफोन सिस्टम में सिग्नल के बिना
एप्लीकेशन के कई मतलब 1 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है ये। और वहीं से अगर यहीं इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम, तो ये बहुत पतला होने के कारण आसानी से टूट सकता है। इसकी बैंडविड्थ अर्थात डेटा फ्लो रेट कम होती है। जब ये 100 मीटर से ज़्यादा दूरी के लिए यूज़ किया जाए तब ये एरर दे देता है, क्योंकि ये आसानी से अन्य सिग्नल द्वारा प्रभावित हो जाता है। ये केवल 10 एमबीपीएस तक ही डेटा को सपोर्ट करते हैं। ये कई बार संचार को बाधित कर देता है और में टेलीफ़ोन में बात करने की दोहरी आवाज़ सुनाई देती है। यूज़ ऑफ ट्विस्टेड पेयर, इसका यूज़ जो है लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। इसका यूज़ आईएसडीएन में होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग टेलीफ़ोन लिंक में किया जाता है ताकि वॉइस अन्य प्रकार के डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सके। आइए नेक्स्ट है अपना कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बात करते हैं। कोएक्सियल केबल कॉपर के 2 वायर से मिलकर बने होते हैं। पहला इनर कॉपर वायर जो बीच में होता है, ये सॉलिड कंस्ट्रक्टर से बना होता है। दूसरा इंसुलेटिंग लेयर आउटर लेयर से घिरा होता है, इनर कॉपर वायर जिसे कहते हैं। इनर कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक सिग्नल का फ्लो होता है। आप लोग इसे देखे होंगे आसानी से। आप लोग घर में जब टीवी एंटीना लगा होगा, तो वहाँ पे अभी भी लगता है एंटीना में जो वायर लगते हैं, मल्टीपल कलर के होते हैं, जिसमें एक अंदर से ना एक तांबे के वायर निकले होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं आमतौर के वायर से, ठीक है? तो वही वायर होता है कोक्सील केबल। दूसरा वायर जिसे आउटर कंडक्टर वायर कहते हैं, और यह इनर वायर कॉपर के वायर को फॉलो हो रहे हैं, लेकिन सिग्नल के अन्य बाहरी जो वॉइस होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि यूज़र जो होता है संचार में कोई बाधा ना आए, उसको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? इसका नेक्स्ट पॉइंट एक और बन सकता है। ये कॉपर वायर प्लास्टिक के कवर रहते हैं, ठीक है? प्लास्टिक वायर के ऊपर कवर रहता है, ताकि इनर कॉपर वायर के बाहरी नुकसान जैसे फायर, वाटर से बचा के रखता है। केबल का हाईएस्ट बैंडविड्थ जो होती है रेट, वो 450 एमबीपीएस तक देती है, जो ट्विस्टेड वायर से कई गुना ज़्यादा होता है, कोएक्सियल केबल का, ठीक है? यहीं अगर इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज इसका यह उच्च डेटा रेट के साथ लंबी दूरी तक विस्तारित किया हो सकता है। जैसे हम छत से नीचे अपने रूम तक लाते हैं। इस केबल के द्वारा एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा ट्रांसमिशन होते हैं। इसका भार कम होता है तथा बैंडविड्थ भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में सस्ता भी होता है। टेलीफोन सिस्टम में ट्विस्ट पेयर वायर का यूज़ करने पर कभी-कभी दोहरा आवाज़ आता है, जिसका सॉल्यूशन कोएक्सियल केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल की अपेक्षा में इसके प्रोटेक्टर शील्ड लगे होते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, ये महँगा होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल की अपेक्षा वज़न भारी होता है। इसमें एक सिग्नल केवल फ़ॉल हो जाने से इसका पूरा प्रभाव नेटवर्क सिस्टम पर पड़ता है, जो पूरे नेटवर्क को मतलब बाधित कर देता है। यह हाई स्पीड ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? वो वहीं अगर इसके यूज़ की बात करें, तो टेलीफ़ोनी नेटवर्क यूज़ करते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन नेटवर्क यूज़ करते हैं, केबल टीवी में इसका यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन एलिमेंट लैन में इसका यूज़ करते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कंडक्टर सराउंड बाय अ इंसुलेशन लेयर एंड एन आउटर कंडक्टर शील्ड। मतलब इसमें एक केंद्रीय कंडक्टर होता है, जो इंसुलेटिंग लेयर को बाहरी शील्ड से घिरा होता है, ठीक है? दूसरा होता है कॉमन इन केबल टीवी सिस्टम एंड ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम। यह केवल टीवी सिस्टम और पुराने कंप्यूटर नेटवर्क में आमतौर में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना फाइबर ऑप्टिक केबल। आइए शुरू करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल उच्च गुणवत्ता के पतले शीशे की प्लास्टिक के बने होते हैं। इसका प्रयोग करके डिजिटल डेटा सिग्नल को लाइट के फॉर्म में हजारों मिलियन दूर ट्रांसफर किया जा सकता है। फाइबर ऑप्टिक केबल तक इलेक्ट्रोमैग्नेट सिग्नल के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इस पर बाहरी वॉइस का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इस केबल को डेटा ट्रांसमिशन हेतु डेटा को लूजर, टूल्स या लाइट प्लस में बदलकर करोड़ों बिट्स पर सेकंड की गति से इस केबल से ट्रांसफर किया जा सकता है। और यहीं इसकी डिसएडवांटेज की बात करें पहले, तो पहला पॉइंट होगा फाइबर ऑप्टिक केबल में अन्य मेटल केबल की अपेक्षा ज़्यादा बैंडविड्थ है। अर्थात ये केबल ज़्यादा डेटा को ले जा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? छोटे आकार के कम वजन वाले होते हैं ये। तीसरा बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से प्रभावित नहीं होते हैं। ये इंडस्ट्रियल तथा ऐसे स्थान के लिए उपयुक्त हैं जहाँ शोर अधिक होता है। यहीं इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करें, ये अन्य केबल से महँगा है। इससे इंस्टॉलेशन
प्रोसीड्यूर कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मेंटेनेंस खर्चीला तथा कठिन है। कठिन मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। यूज लाइट फ्लश और फ्लशेस ऑफ ट्रांसमिट डेटा थ्रू ग्लासेस और प्लास्टिक फाइबर। इस इसमें डेटा को कांच या प्लास्टिक के फाइबर के माध्यम से मतलब फ्लश किया जाता है, जारी किया जाता है, दिखाया जाता है। सपोर्ट हाई डेटा रेट्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विथ लो सिग्नल एंड ड्यूरेशन। मतलब यह उच्च डेटा दरों के लंबी दूरी के संचार प्रणाली का समर्थन करता है, जिसमें सिग्नल क्षय कम होती है, मतलब खराब कम होता है। कॉमनली यूज्ड फॉर हाई स्पीड इंटरनेट, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशंस एंड डेटा सेंटर्स। इससे हाई स्पीड इंटरनेट, लंबी दूरी, टेलीकम्युनिकेशन और डेटा सेंटरों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट है अपना ट्रांसमिशन मीडिया दूसरा टाइप, अनगाइडेड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में डेटा ट्रांसमिशन के लिए किसी प्रकार की फिजिकल मीडिया का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या वेव में ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इससे वायरलेस या अनबाउंडेड डेटा ट्रांसमिशन भी कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन एयर या वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन की तरह क्षेत्रों के लिए बेहतर है, जहां केबल और वायर को इंस्टॉलेशन अत्यधिक कठिन और असंभव है, जहां कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल है उसके लिए। इसके इसकी भी मल्टीपल टाइप हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ईटीसी। In unguided media data is transmitted through the air without the use of physical cable, wireless transmission media. Electromagnetic wave common type included. अनगाइडेड मीडिया में डेटा हवा के माध्यम में बिना किसी भौतिक केबल मतलब फिजिकल केबल के ट्रांसमिट किया जा सकता है। वायरलेस होता ही है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग होता है। इसके कुछ मल्टीपल टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप से अपना रेडियो वेव। रेडियो वेव एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो फ्री स्पेस में किसी भी दिशा में ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है और यह बिल्डिंग के कोई भी भेद के अंदर बाहर आ जा सकता है। सिग्नल भेजने को और प्राप्त करने के लिए एटोनमस और अलाइंड होने के लिए जरूरत नहीं है, सॉरी। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज 3 के हर्ट्ज है, 3 के एच है, जो 1 गीगाहर्ट्ज तक है। Useful communication over long distance, such as in ratio broadcasting, Wi-Fi and mobile network। लंबी दूरी के संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क ऐसे यूज होते हैं। नेक्स्ट है करंट पॉइंटर वायल एंड ऑफ बट एंड सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस। मतलब यह दीवारों को बाधाओं को पार कर सकती है, लेकिन इंटरफेस के प्रति संवेदनशील होती है ये। इसका नेक्स्ट टाइप है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेशियो वेव का एक प्रकार है। इस फ्रीक्वेंसी रेशियो वेव से ज़्यादा अर्थात 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक है। माइक्रोवेव अनडायरेक्शनल होने के कारण भेजने वाले और प्राप्त करने वाले अल्टरनेट अलाइड होना आवश्यक है। इस वेव को अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होने के कारण इसके अपने फायदे भी हैं। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो फास्ट डाटा ट्रांसफर करता है। ट्रांसमिशन मीडिया उच्च गति से डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, जो जो उन एप्लीकेशन के लिए आवश्यक है जिन्हें उच्च दर की डेटा ट्रांसफर की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीडिया लंबी दूरी तक डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, जो जो दूर स्थानों तक डेटा ट्रांसफर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है लार्ज बैंडविड्थ। ट्रांसमिशन मीडिया बड़े स्तर पर तक बैंडविड्थ को सपोर्ट करते हैं, जिसकी अत्यधिक मात्रा में डेटा तेजी से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है लो एरर रेट है। इसका ट्रांसमिशन मीडिया का डेटा सेंड करते समय बहुत कम एरर रेट होता है, जिससे डेटा को सही और विश्वसनीय तरीके से भेजा जा सकता है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें ट्रांसमिशन मीडिया विभिन्न वातावरण जैसे वायरलेस से कार्य कर सकता है, अर्थात कम्युनिकेशन जरूरत के आधार पर वातावरण को देखते हुए वायर और वायरलेस कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। इसका लास्ट एडवांटेज है इसके लो लो कॉस्ट। कुछ ट्रांसमिशन मीडिया सस्ता होता है तथा आसानी से इंस्टॉल हो सकता है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए एक प्रभावशाली स्टेशन है ये। यही इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड डिस्टेंस इसके पास। कुछ ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कॉपर केबल, ट्विस्टेड पेयर मतलब सीमित दूरी तक ही डेटा ट्रांसफर कर पाती दूर मतलब लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन की समस्या बनी रहती है।
नेक्स्ट इसका है डिसएडवांटेज इंटरफेरेंस। कुछ ऐसे ट्रांसमिशन मीडिया जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे माइक्रोवेव, रेशियो, अन्य वायरलेस डिवाइस से बाधित होती है, जिससे डेटा एरर तथा डेटा ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, कुछ ट्रांसमिशन मीडिया खासकर वायरलेस मीडिया में सिक्योरिटी का खतरा बना रहता है, जिससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस की संभावना बनी रहती है, पूरे नेटवर्क को असुरक्षित कर देता है। चौथा इसका डिसएडवांटेज है कॉस्ट। कुछ ट्रांसमिशन मीडिया जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल इंस्टॉल तथा मेंटेन करने में काफ़ी महंगा पड़ता है, जिससे ऐसे केबल को यूज बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जो जो कम्युनिकेशन के लिए बाधा हो जाए। कम्प्लेक्सिटी, कुछ ट्रांसमिशन मीडिया जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सेटअप करना और मेंटेन करना काफ़ी जटिल है। इसके लिए इसके विशेष स्किल एंड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये थे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। इवरिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन। सैटेलाइट संचार की लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन की उपयोग होती है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, मिनी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट बी अलाइंड। लाइन ऑफ साइट साइज एंड जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर की सीधी होने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। यह वायरलेस तकनीकी के जो कम रेंज के लिए उपयुक्त होते हैं, जिसमें फ्रिक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टीहर्ट्ज तक है। इसके पास दो रूम एक के सिस्टम कम्युनिकेशन में यदि इंफ्रारेड यूज हो रहे हैं तो ये एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। इंफ्रारेड वेब का उपयोग बिल्डिंग के बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सनलाइट से भी इंफ्रारेड शामिल रहता है, जो एक दूसरे को बाधित कर सकते हैं। इसका उपयोग वायरलेस कीबोर्ड, प्रिंटर, वायरलेस माउस, टेलीविजन रिमोट, वायरलेस स्पीकर, ऑटोमेटिक डोर, हैंड हेल्ड डिवाइस आदि में किया जाता है। Used for short range communication such as remote control and some wireless device। शॉर्ट रेंज संचार जैसे रिमोट कंट्रोल और कुछ वायरलेस उपकरण के लिए उपयोग किया जाता है इसका। रिक्वायर लाइन ऑफ साइट एंड इज यूज फॉर स्पेसिफिक लो रेंज एप्लीकेशन। इसे लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है और यह विशेष कम रेंज वाले के लिए यूज किए जाते हैं। इसका नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। use satellites obtaining the earth to receive and transmit signal over vast distance। मतलब पृथ्वी के उपग्रहों का उपयोग करके सिग्नल की बड़ी दूरी तक ट्रांसमिट किया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन जीपीएस एंड सैटेलाइट टीवी सर्विस। वैश्विक संचार जीपीएस और सैटेलाइट की टीवी सेवाओं के लिए इसका यूज किया जाता है। आइए आज का लास्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। एडवांटेज की बात करें अगर, तो लास्ट एक्सपेंसिव, इजी टू इंस्टॉल, हाई स्पीड। कम खर्चीला होता है ये, स्थापित करने में आसान और उच्च गति का होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, रोटेशन लीड्स एंड टर्न टू शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन सस्पेंडेड टू इंटरनल इंटरफेस। मतलब छीनन के कारण कम दूरी संचार करता है ये और बाहरी हस्तक्षेप की संवेदनशील होती है ये। अगर नेक्स्ट की बात करें तो रिड्यूस रिड्यूस क्रॉस टॉल फास्टर देन यूटीपी। मतलब एक कम कॉस्ट तक यूटीपी से अधिक तेज होता है। यही अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो बल्कि एक्सपेंसिव, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, मतलब भारी और महंगा होता है, स्थापित करना कठिन होता है इसे। यही इसका नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो इंक्रीज है बैंडविड्थ इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस। बढ़ी हुई बैंडविड्थ हस्तक्षेप की में प्रतिरक्षा है इसका। यही अगर इसकी हाई कॉस्ट फ्रगाइल, मतलब उच्च लागत और नाजुक है ये। यहीं इसकी एडवांटेज की बात करें तो हाई बैंडविड्थ नॉइस इम्यूनिटी, मतलब बेहतर अलगाव इसकी उच्च बैंडविड्थ है इसका शोर प्रतिरोधक क्षमता का। ठीक है, इसकी एडवांटेज की बात करें तो कम्प्लेक्स ट्रबलशूटिंग एक्सपेंसिव। एकल केवल विफलता के कारण ये संपूर्ण व्यवधान है ये। नेक्स्ट बात करें तो बेटर आइसोलेशन, लेस लॉस टू रेडिएशन, मतलब बेहतर अलगाव है, विकर्ण की हानि है ये। कॉम्प्लेक्स ट्रबल शूटिंग है, एक्सपेंसिव है ये। मतलब ये एक जटिल समस्या निवारण है, महंगा है ये। इजी टू इंटू कोरेंस है, एडजस्टमेंट है, मेजर एडवांटेज ओवर स्प्रिंट ड्यू टू इट्स ओपन स्ट्रक्चर। आसान है, असंबद्ध है, संयोजन है, इसकी खुली संरचना के कारण ये इस परंग का मुख्य निर्माण का लाभ है ये। यही डिसएडवांटेज की बात करें, ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, केवल थोड़ी दूर दूरी के लिए है। यहीं से एक एडवांटेज की इजी टू जनरेट कैन ऑब्जर्वेशन,
उत्पन्न करना आसान है, बदहाव को भेज सकता है ये। और यहीं इसकी मोर इंटरफेरेंस की बात करें, तो अधिक हस्तक्षेप करता है ये। यहीं इसकी अगर एडवांटेज की बात करें तो लेस इंटरफेरेंस है ये, ठीक है? अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो कैन नॉट प्रिवेंट ऑप्शन वैसे मतलब ये बदहाव को भेज सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आपको वो जल्द आंसर देने की कोशिश किया जाएगा। एंड आप लोग बताइए, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका था आप लोगों को कि इसका जो नोट्स होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट, कॉपी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को इसका नोट्स दे दिया जाएगा। तो इसका जो नोट्स मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।